हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दी आवर सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑन साइट में जाकर कि 15 इंची का जो है ब्रिक वर्क कैसे करते हैं। 15 इंची का ब्रिक वर्क जो है आपको करते टाइम जो है किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ब्रिक को जो है किस लेयर में बैठाएंगे ताकि आपका 15 इंची का ब्रिक वर्क जो है परफेक्ट आ सके या फिर उस लेयर के अनुसार जो है बैठा सके। जहाँ देख रहे हैं यहाँ 15 इंची का ब्रिक वर्क हुआ है। ईटा जो है आपका 10 इंची का है तो खड़ा में एक 10 इंची का दे दिया और उसके सामने जो है एक बेड़ी में जो है आपको बेड़ा में जो है 10 इंची का ईटा दे दिया। तो क्या हुआ, एक ईटा का जो लंबाई होता है वो 10 इंची, चौड़ा होता है 15 इंची, तो लंबाई और चौड़ाई मिला के जो है 15 इंची हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ईटा जो है आपका 10 इंची लंबा और 5 इंची चौड़ा मिलाकर 15 इंची होता है। लेकिन आप जब ईटा का ब्रिक वर्क करेंगे तो आपको बीच में दोनों ईटा के बीच में कम से कम जो है आपको 10 mm का गैप रखना पड़ेगा। 10 mm की जगह आपको 12 mm हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपका वॉल जो बनेगा वो 15.5 इंची का बनेगा, क्योंकि आप 15 इंची का वॉल नहीं बना सकते इसलिए क्योंकि बीच में गैप नहीं रहेगा। तो आप जब भी बनाएंगे तो अगर मोटर नहीं भरते हैं तो जो है आपका हिलेगा। इसलिए जो है आपका ब्रिक वर्क 15 इंची का कहते हैं, लेकिन उसमें जो है आपका 15.5 इंची का या बनता है। साथ ही साथ जो है आपको लेयर बाय लेयर जहाँ देख रहे हैं पहला ईटा जिस तरीके से बिछाया ऊपर में उस सेम उसी तरीके से नहीं, उसके उल्टे तरीके से, ताकि उसके ऊपर जो है उसका जो जुड़ाई का जो ओवर लेयर ना आए। जहाँ देख रहे हैं नीचे का जो पोर्शन जुड़ाई का जॉइंट है ऊपर जो है वो जॉइंट चेंज हो गया है। इस तरीके से जो है आपको 15 इंची का ब्रिक वर्क करना है, क्योंकि जॉइंट जो है आपका सीधा में एक ही साथ जो है ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए। आपका जॉइंट जो है आप इधर से उधर जो लेयर टॉलरेंस होते रहे ताकि जो है आपका जॉइंट एक जगह ना आए। तो आपको 15 इंची का ब्रिक वर्क में आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ 15 इंची का आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो आपको जो है ये भी ध्यान रखना है कि आपको कहीं अगर छोड़ना है, कहीं अगर दूसरा वॉल के लिए अगर स्पेस छोड़ना है या फिर उसके लिए अगर वॉल का कुछ बढ़ा के छोड़ना है तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको 15 इंची छोड़ना है या 10 इंची। अगर आप 15 इंची का ही बना रहे हैं और आपको 10 इंची का छोड़ना है तो आपको वहाँ पे 10 इंची का छोड़ना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो है आप अगर 15 इंची बना रहे हैं तो उस केस में आप जो है आप जितना भी आधा ईटा रहता है उसको आप अच्छा खासा यूज में लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें 15 इंची में क्या होता है कि आप दो लाइन जो है आप 10 इंच पूरा ईटा लगा दीजिए, आधा ईटा जो है एक लाइन में लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका आधा ईटा जो है उसका भी कंजम्पशन हो जाएगा और साथ ही साथ जो है आपका वॉल तो 15 इंची का बनेगा ही, उसमें तो मजबूती होगा ही। साथ ही साथ जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कॉलम जो है इस कंडीशन में इस साइड में दिख रहा है कि कॉलम जो है यहाँ पे 10 बाई 10 का है, लेकिन वॉल बन रहा है 15 बाई 15। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कॉलम का जो चौड़ाई है वो 10 तो रहेगा लेकिन लंबाई जो है 15 इंच हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ 15 इंची का वॉल है तो आपको जो है 15 इंची का ही भरना पड़ेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय जो है आपको अगर ध्यान नहीं रखते तो आपका जो है ऊपर नीचे होगा तो आप जो है इसमें कंक्रीट आपको ज़्यादा लगेगा। साथ ही साथ 15 इंची का वॉल आपको इस तरीके से दिखेगा क्रॉस सेक्शन में, जहाँ दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शन है। उसके बाद 15 इंची का लेयर जो है आपको इस तरीके से देना है कि जॉइंट जो है एक के ऊपर एक ना आए, अल्टरनेट जॉइंट आए, और ईटा जो है आपका एक खड़ा में एक और एक जो है पेड़ा में आएगा। इस तरीके से आप अपना साइड में 15 इंची का ब्रिक वर्क कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। साथ ही साथ आपको ये सारा चीज़ ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो है आपको 15 इंची का ब्रिक वर्क करके ऑन साइट में दिखाए हैं और उसका किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से बिछाया जाता है, सारे जानकारी आपको मैंने प्रॉपर तरीके से दिए हैं। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो